एक बार एक बच्चा मेक जोक कमील की वीडियो देख के लाइक और सब्सक्राइब किए बिना सो गया था। अगले दिन वो बच्चा ही नहीं उठा। गुल्ली गुल्ली और शॉन आज अपने पुराने दोस्त केविन के घर पर जा रहे हैं। गुल्ली गुल्ली को ऐसा पता चला है कि रात को कोई केविन के घर का गेट तोड़ने की कोशिश करता है, इसीलिए केविन ने गुल्ली गुल्ली को अपने घर पर बुलाया है। गुल्ली गुल्ली और शॉन आज केविन के घर पर रुककर देखने वाले हैं कि आखिर कौन केविन को मारने की कोशिश करता है। इधर केविन अपने घर पर गुल्ली गुल्ली का इंतजार कर रहा था, मगर अचानक से कोई गेट बजाने लगता है। पहले तो केविन डर जाता है कि कहीं वो खूनी केविन को मारने तो नहीं आ गया, मगर फिर जब उसे गुल्ली गुल्ली और शॉन की आवाज लगती है तब केविन की जान में जान आती है और केविन जल्दी से गेट खोलता है और गुल्ली गुल्ली और शॉन को अंदर बुलाता है। गुल्ली गुल्ली, शॉन और केविन चारों लोग बैठकर बातें करने लगते हैं। केविन कहता है वो खूनी अक्सर 12 बजे ही आता है, और ये क्या 12 तो बज भी चुके हैं, तो वो खूनी आने ही वाला है। जैसे ही केविन ये कहता है बाहर कोई बहुत कस कस के गेट पीटने लगता है। केविन कहता है मुझे लगता है यही खूनी है, मगर आज तो ये बहुत कस के गेट पीट रहा है, कहीं गेट ना टूट जाए। गुल्ली कहता है केविन तुम बिल्कुल मत डरो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम बस गेट खोलो, आज ये खूनी मेरे हाथों नहीं बचेगा। गुल्ली कहता है नहीं केविन रुको, हमें पहले छत से एक बार देख लेना चाहिए कि आखिर ये खूनी है कौन। फिर गुल्ली गुल्ली, शॉन और केविन छत पर जाने लगते हैं और इधर खूनी गेट तोड़े ही जा रहा था। छत पर जाते ही गुल्ली देखता है आखिर ये खूनी है कौन, और गुल्ली जो देखता है उसे देखकर गुल्ली के होश उड़ जाते हैं। गुल्ली गुल्ली और शॉन को भी दिखाता है। जैसे ही गुल्ली और शॉन नीचे देखते हैं उनके भी होश उड़ जाते हैं। आखिर गुल्ली गुल्ली और शॉन ने ऐसा क्या देख लिया जिसे देखकर इनके होश उड़ गई। ये क्या, नीचे तो खूनी जेसन खड़ा हुआ है। अब गुल्ली गुल्ली का क्या होगा। गुल्ली गुल्ली तो आज गलत जगह पर फंस गई। खूनी जेसन से लड़ना गुल्ली गुल्ली के बस की बात नहीं है। या तो यहाँ बाबा आ जाए या फिर ये गुल्ली गुल्ली का आखिरी दिन होगा। जेसन को देखकर गुल्ली गुल्ली और शॉन बहुत डर जाते हैं। गुल्ली गुल्ली को इस बात का अंदाजा नहीं था कि केविन को जो खूनी मारने की कोशिश कर रहा है वो खूनी जेसन है। डर के मारे गुल्ली गुल्ली को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। इतने में शॉन कहता है खूनी जेसन हमारे पीछे नहीं पड़ा है, ये तो केविन को मारना चाहता था। खूनी जेसन हमारा कुछ नहीं करेगा अगर हम उसे केविन दे दें। ये सुनकर गुल्ली गुल्ली कहती है ये तुम क्या कह रहे हो शॉन, केविन हमारा पुराना दोस्त है, हम इसे कैसे दे सकते हैं। शॉन कहता है हमारे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, अगर हमें खूनी जेसन से बचना है तो हमें केविन को देना ही होगा। गुल्ली कहता है शॉन तुम डर के मारे पागल हो गए हो, तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो। गुल्ली गुल्ली शॉन की ये गुनगुनाहट जेसन सुन लेता है और ये सुनकर जेसन ऊपर देखने लगता है। जेसन ऊपर गुल्ली गुल्ली, शॉन और केविन को खड़ा हुआ देखता है तो जेसन ऊपर चढ़ने की जुगाड़ बनाने लगता है। इतने में शॉन की नजर एक रखी हुई सीढ़ी पर पड़ती है तो शॉन गुल्ली और गुल्ली को बताता है कि वहां पर देखो एक सीढ़ी रखी हुई है। शॉन ये भूल जाता है कि जेसन उसी की तरफ देख रहा था, और शॉन जैसे ही सीढ़ी की तरफ इशारा करता है तो जेसन को वो सीढ़ी दिख जाती है और जेसन उस सीढ़ी की तरफ बढ़ने लगता है। शॉन की इस बेवकूफी से जेसन को ऊपर चढ़ने का रास्ता मिल जाता है। अब तो जेसन ऊपर चढ़ने लगा है। बड़बड़ाहट में शॉन को कुछ समझ नहीं आता है और वो केविन को पकड़कर नीचे धकेलने लगता है। गुल्ली गुल्ली शॉन को रोकती है, मगर शॉन तो जैसे पागल हो चुका था। गुल्ली को गुस्सा आ जाती है और गुल्ली शॉन को तमाचा मार देता है। इधर जेसन आधी सीढ़ी चढ़ चुका था। गुल्ली गुल्ली, शॉन और केविन की धड़कनें बढ़ती ही जा रही थी, यहाँ तक कि केविन तो नीचे भी कूदने लगा था, मगर गुल्ली गुल्ली ने किसी तरीके से उसे रोक लिया। अब गुल्ली गुल्ली के पास बाबा को फोन मिलाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। गुल्ली गुल्ली, शॉन और केविन चारों बहुत डरे हुए थे। इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब इन्हें क्या करना चाहिए।
तभी गुल्ली बुल्ली से कहता है, बुल्ली हमें बाबा को फोन मिलाना चाहिए। अगर बाबा यहाँ आ जाएं तभी हम बच सकते हैं, वरना तो जेसन हमें नहीं छोड़ेगा। और बुल्ली जल्दी से फोन निकालता है और बाबा को फोन मिलाने लगता है। यहाँ बाबा ध्यान लगा रहे थे। फोन बजने से बाबा का ध्यान टूट जाता है। बाबा को बहुत गुस्सा आ जाती है। बाबा ये तक नहीं देखते हैं किसका फोन आ रहा है, बस फोन उठाते हैं और जमीन पर पटक देते हैं। फोन चकनाचूर हो जाता है। इधर जेसन ऊपर चढ़ चुका है और अब जेसन गुल्ली गुल्ली, शॉन और केविन के ठीक सामने खड़ा हुआ है। गुल्ली ये नहीं समझ पा रहा है कि आखिर बाबा ने फोन क्यों नहीं उठाया। जेसन इनमें से एक को भी छोड़ने के मूड में नहीं है और अब जेसन आगे बढ़ने लगता है। तभी गुल्ली गुल्ली, शॉन और केविन नीचे की तरफ भागते हैं। जेसन भी इनके पीछे भागता है और जेसन पीछे से केविन को पकड़ लेता है। गुल्ली गुल्ली, शॉन तो निकल जाते हैं मगर केविन बेचारा पकड़ा जाता है। गुल्ली गुल्ली पीछे मुड़कर देखते हैं कि केविन पकड़ा जा चुका है। अब जेसन केविन को नहीं छोड़ेगा। ये शायद केविन का आखिरी दिन है और जेसन केविन को मारने ही जा रहा था मगर केविन थोड़ी सी हिम्मत करता है और जेसन की आंखों में उंगली घुसा देता है, जिससे केविन जेसन से छूट जाता है और केविन जल्दी से गुल्ली गुल्ली और शॉन के पास भागता है और गेट बंद कर लेता है। गेट बंद करके गुल्ली गुल्ली, शॉन और केविन को लग रहा था कि जेसन अब छत पर बंद हो चुका है, मगर ऐसा नहीं था। जेसन अब बहुत गुस्से में आ चुका है और जेसन की एक लात में ही गेट टूटकर अलग हो जाता है। गुल्ली गुल्ली, शॉन और केविन ये देखकर बहुत घबरा जाते हैं और इधर उधर छुपने की जगह ढूंढने लगते हैं। केविन ने जेसन की आंखों में उंगलियां घुसा दी थी, इसलिए जेसन केविन को ही सबसे पहले मारेगा। जेसन केविन को कमरे में जाता हुआ देख लेता है। केविन बेड के नीचे छुप जाता है। केविन को लग रहा था कि जेसन नहीं जानता है कि वो इस कमरे में छुपा हुआ है, लेकिन जेसन केविन के पीछे पीछे इस कमरे में आ जाता है। जेसन केविन के पैर देख लेता है और समझ जाता है कि केविन बेड के नीचे छुपा हुआ है। पीछे बुल्ली छुपा हुआ था। वो देख रहा था कि जेसन ने केविन को देख लिया है और अब जेसन केविन को बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। बुल्ली केविन को भागने का इशारा भी करता है मगर केविन नहीं समझ पाता है। इधर जेसन केविन को मारने ही जा रहा था, तभी बुल्ली जेसन के सामने आ जाता है ताकि जेसन बुल्ली के पीछे आने लगे और केविन को यहाँ से निकलने का मौका मिल सके। जेसन बुल्ली को देखते ही बुल्ली के पीछे आने लगता है। बुल्ली ने जेसन को अपने पीछे लगा लिया है ताकि केविन यहाँ से निकल सके। केविन सीधा गुल्ली और शॉन के पास जाता है। इधर बुल्ली जेसन को अपने पीछे दौड़ा रहा था। बुल्ली को थोड़ा तेज दौड़ना होगा क्योंकि अगर गलती से भी जेसन ने बुल्ली को पकड़ लिया तो बुल्ली को अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। गुल्ली जल्दी से दौड़ता हुआ गुल्ली, शॉन और केविन के पास आ जाता है और गुल्ली गेट बंद कर लेता है। जेसन के लिए ये गेट तोड़ना भी कोई बड़ी बात नहीं थी। जेसन गेट तोड़ने ही जा रहा था कि अचानक कोई बाहर वाला गेट बजाने लगता है। शायद ये केविन का कोई दूसरा दोस्त है जिससे केविन ने गुल्ली गुल्ली और शॉन की तरह ही खूनी से बचने के लिए बुलाया है। लेकिन इसकी किस्मत इतनी खराब है जो ये इस समय आया जब जेसन घर के अंदर है। जेसन का सारा गुस्सा अब केविन के दोस्त पर ही निकलने वाला है। जेसन अब इसे बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। जेसन गेट की आवाज सुनते ही गेट की तरफ जाने लगता है। केविन गुल्ली गुल्ली और शॉन से कहता है शायद कि उसका दोस्त है और हमें इसे जेसन से बचाना होगा। गुल्ली गुल्ली, शॉन और केविन पीछे की खिड़की से बाहर निकल जाती हैं। तो दोस्तों, गुल्ली गुल्ली, शॉन और केविन अब घर के बाहर तो निकल आए हैं, तो क्या अब ये जेसन से बचकर भाग पाएंगे या फिर केविन के दोस्त को बचाने के लिए यहीं फंस जाएंगे? और क्या अब गुल्ली गुल्ली को अकेले ही जेसन का सामना करना पड़ेगा क्योंकि बाबा ने तो फोन ही पटक दिया है? तो अब क्या होगा गुल्ली गुल्ली, शॉन और केविन का, ये हम जानेंगे अगली वीडियो में। तो अगली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिल सके।